Assalamu alaikum everyone. We are just going to wait few minutes more and then we are going to start today's lecture. First of all, we are going to complete the remaining past paper questions from the chapter that was Karnaugh maps. And after completing those questions, we are going to start off with a new topic that is called flip-flop. Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start with today's lecture. Before we start again, same rules for today's class. If you want to ask any questions, you can write to Mac chat beta. ठीक है? फिर बेटा जी VB हम लोग यूज कर लेंगे. नो इश्यूज, पाइथन में भी करवा दूंगा, जावा में भी करवा दूंगा. इतनी कोई रॉकेट साइंस प्रोग्रामिंग नहीं है हमारे पास. आसान ही कोडिंग है, बच्चों वाली कोडिंग है. दोनों सिंटैक्स करवा देंगे, कोई मसला नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो. ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जो है, ज्यादा इजी A2 के अंदर दैट इज हमारे पास VB है. ठीक है, सो क्योंकि यू नीड टू राइट द कोड ऑन द पेपर. पेपर के अंदर कोडिंग करनी है आपने, तो पेपर के अंदर कोडिंग करने के लिए आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी VB के अंदर रहती है. बिकॉज कोई एरर हो जाए, इंडेंटेशन का कोई एरर हो जाए, कैपिटल का कोई एरर हो जाए, तो सारे एरर्स आर इग्नोरेबल. बट इन पाइथन यू कैन नॉट इग्नोर दोज एरर्स. तो पाइथन की कोडिंग आसान है, लेकिन कहाँ आसान है? व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट ऑन अ लैपटॉप और एन अ कंप्यूटर. तो अब जो नया बैच आ रहा है उनको पाइथन करवाऊंगा मैं. क्यों करवाऊंगा? बिकॉज उनका P4 इज प्रैक्टिकल और उनको कंप्यूटर के ऊपर बैठ के पेपर देना है, प्रैक्टिकल पेपर देना है. तो उनको पाइथन करवाऊंगा. क्योंकि अगर VB का कोड की बात करें तो वो 10 लाइनों का कोड होगा, तो वहां पे वो 5 लाइनों में कोड आ जाएगा पाइथन का. तो वहां पे कोडिंग करना आसान है एज कम्पेयर टू VB. VB भी अच्छी लैंग्वेज है बहुत, लेकिन वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है उसका. लेकिन पेपर में करने के लिए ज्यादा बेहतर VB एज कम्पेयर टू पाइथन. ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट क्लास. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर लेट मी चेक, हम लोग कहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे. एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग क्लास इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, मूव करते हैं. लेट्स सी. पेज नंबर 200 एंड सॉरी 122 तक क्लास हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था. अब आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास के अंदर कुछ फर्दर क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, क्लास ऑफ के मैप्स, करनाफ मैप्स. एंड अगेन, जिन बच्चों ने क्लास प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, क्लास उनको क्लास जरूरी है वो प्रीवियस लेक्चर्स देखें, बिकॉज इट्स अ लिंक्ड टॉपिक. उनको आज की क्लास में थोड़ा मुश्किल होगी क्लास while अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. ठीक है, अगर उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए. सो लेट्स सी. के मैप्स 134.
Here you go class, we are having another question. एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. Now let's see what examiner is saying. आपको बताया हुआ क्लास जहां पे भी आउटपुट में हमारे पास 1 होता है हम लोग उन स्टेटमेंट को सिर्फ कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास z है. सो इन दिस स्टेटमेंट यू कैन सी p q r. p is 1, q is 0, r is 0. ठीक है, और ये वाला क्लास आप लोग के पास एग्जामिनर ने ये वाला पहली स्टेटमेंट आप लोगों को करके दे दी है. पहली स्टेटमेंट आपने एग्जामिनर ने करके दे दी है p1 q0 और r0. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. अगली स्टेटमेंट देखते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे. वी कैन सी 1 ओवर हियर. सो क्लास p1 q0 एंड r1. तो हमें पता है जहां पे 1 है वो सिंपली p आ गया, और जहां पे 0 होता है वी प्लेस अ बार on the top of the variable that contains a 0. तो यहाँ पे q के ऊपर क्लास q0 था क्लास, तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दी, और r1 है तो r सिंपल आ गया मेरे पास. नाउ द लास्ट वन क्लास तीनों 1 है, तो प्लस p डॉट q डॉट r. क्लास 3 मार्क्स. अब देखिए एग्जामिनर नंबर बांटता है इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर बूलियन अलजेब्रा के अंदर एग्जामिनर आपका नंबर रिवॉर्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोलता है ले लो भाई नंबर. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्लास. आप लोग को पता है ये पैटर्न हमेशा सेम रहता है, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 एंड 0 1. वो बोले क्लास अब यहाँ पे प्लेस करके दिखा दो. ठीक है, तो नो इश्यूज. पी क्यू आर, और हमें पता है क्लास सबसे पहला क्या था हमारे पास P1, बाकी दोनों 0. सो लेट्स सी P1 बाकी दोनों 0 क्लास. फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम. The next one class, that is P1 Q0 R1. So P1 Q0 R1 class. Second row, fourth column, and the last one is class all ones. Class this will be the element. तो बाकी एलिमेंट सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास? The remaining elements will be set to 0. Now it's time to make groups. Now class it's time to make groups. So class the first group that will be made is this one, और अगला ग्रुप बना दूंगा क्लास में. आई विल बी मेकिंग अ शेयरिंग ग्रुप विद दिस वन. तो क्लास ये दो ग्रुप्स आपके पास क्लास बना लिए हम लोगों ने यहाँ पे. आई होप यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का. लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ. नो, वी आर गुड. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास. अब हमें क्या करनी है? वी नीड टू मेक द ग्रुप्स, वी नीड टू मेक द ग्रुपिंग फाइनलाइज. तो क्लास आप लोग को मैंने एक सिंपल सा रूल सिखाया भाई. सॉरी. एंड क्लास दैट रूल इज जो चीज चेंज हो उसे निकाल दो. द वेरिएबल दैट चेंज देयर वैल्यूज विद इन द ग्रुप, रिमूव देम. निकाल दो उन्हें, रिमूव कर दो. ठीक है, तो लेट्स सी. फर्स्ट मैं क्लास ग्रीन ग्रुप देख रहा हूं, ये वाला ग्रुप देख रहा हूं, ग्रीन वन वाला, ये ग्रीन ग्रुप देख रहा हूं क्लास. ठीक है, सो वी नो वी हैव 3 एलिमेंट्स P Q R. सबसे पहले क्लास ये इधर वैल्यू चेक कर दे तीनों की. P1 Q0 R0, और यहां पे क्लास वैल्यू चेक करता हूं क्लास में P1 Q0 R1. तो क्लास कौन चेंज हुआ? कौन चेंज हुआ क्लास? हमारे पास R चेंज हो गया, तो वी रिमूव द R. बाकी क्लास P और Q अब हमारे पास सेम रहे, तो क्लास मैंने नोट कर लिया P डॉट Q बार. ठीक है सिद्धरा बेटा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका. ठीक है, प्लस नाउ क्लास आई एम गोइंग टू लुक आफ्टर क्लास अराउंड द पर्पल ग्रुप. अब मैं पर्पल ग्रुप देखूंगा क्लास यहाँ पे. लेट्स सी. So when I look at the class purple group, तो हमें पता है क्लास अगेन P Q R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
इन दिस एलिमेंट या इस वाले एलिमेंट के अंदर P1 Q1 R1 एंड इस वाले एलिमेंट के अंदर क्लास P1 Q0 Q0 R1। तो इस वाले क्लास उसके अंदर हमारे पास, अच्छा जी, क्यू के ऊपर बार क्यों है? दुर्गेशवार ने थोड़ा सा लेट सवाल किया, लेकिन सवाल है। आई एम गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन। दुर्गेशवार बेटा देखें, ये ग्रीन ग्रुप का बता रहा हूं मैं, P Q R। तो मैंने पहले ये वाला एलिमेंट निकाला था, पहला वाला ऊपर वाला, तो इट वाज 1 0 0, ठीक है। और जब मैंने नीचे वाला एलिमेंट इसकी वैल्यू निकाली थी, इट वाज 1 0 1। तो मैंने अभी चेक किया दुर्गेशवार बेटा, लेट्स सी, ये R था, ये R चेंज हुआ, 0 था, अब 1 हो गया, चेंज हुआ, मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास बचा P और Q। तो Q के ऊपर बार क्यों आया? बिकॉज इट्स वैल्यू इज 0। P सिंपल आया बिकॉज इट्स वैल्यू वाज 1। तो जिन एलिमेंट्स की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? वी प्लेस अ बार। एग्जैक्टली असद, वी प्लेस अ बार। जिन एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, हम उनके ऊपर क्या प्लेस कर देते हैं? एक बार प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द पर्पल ग्रुप। अभी पर्पल ग्रुप के अंदर देखते हैं क्लास P आपके पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 चेंज नहीं हुआ, वी विल कीप। Q की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 थी, क्लास यहाँ 0 हो गई, सो वी आर गोइंग टू रिमूव क्लास Q। Q मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस, एंड आई हैव टोल्ड यू, जो चेंज हो वेरिएबल उसे निकाल दो, रिमूव दैट एलिमेंट। एंड R आपके पास क्लास यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो R को हम लोग कीप करेंगे। तो दिस विल बी क्लास, दोनों 1 1 है, P डॉट R। सो क्लास टोटल 3 4 5 6 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन क्लास। उप्स, आगे और भी कंटिन्यू है क्लास। क्लास 4 एलिमेंट्स के लिए हमें परफॉर्म करना है। नाउ वी नीड टू परफॉर्म दिस फॉर 4 एलिमेंट्स। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो क्लास ये पैटर्न आप लोग बता दें, ये पैटर्न क्या रहेगा, कोई भी बच्चा मुझे बता दे, सो दैट मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो कि यू गाइस आर गेटिंग। ये पैटर्न हमेशा, आई टोल्ड यू, हमेशा सेम रहता है क्लास। क्या रहेगा वैल्यू इसकी? क्या वैल्यू रहेगी क्लास इसकी? सिद्रा हैज द आंसर, असद हैज द आंसर, नबील हैज द आंसर, और कोई बच्चा? समीर परफेक्ट बेटा, जबरदस्त। सफान जबरदस्त, अयान एक्सीलेंट, ठीक है। सब बच्चों ने क्लास हमें राइट जवाब दिया कि सर, दुरेशवार ने गलत जवाब दे दिया। तो हमें पता है क्लास, द फॉर्मेट ऑलवेज रिमेन्स सेम, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। और ये हमारे पास पैटर्न क्यों ऐसे बनता है? बिकॉज इट्स अ 3D मॉडल, बैकएंड के ऊपर इट्स लिंक्ड, ठीक है। नाउ व्हेन वी सी ओवर दिस 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। हमेशा ये पैटर्न आपके पास कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता, हमेशा सेम रहेगा। अब हम लोग क्लास देखें जरा, P Q R S, बहुत बड़ा पैटर्न है भाई, P Q R S। थोड़ा सा गैप देके लिखते हैं सो दैट आप लोग को क्लियरली समझ में आए। नाउ लेट्स सी, 1 1 कहां पर है भाई? सबसे पहले 1 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द फर्स्ट वन क्लास इज ओवर हियर, मैंने क्लास कैच कर लिया। P0 Q1 R0 S1, P0 Q1 R0 S1, ठीक है। तो इसको क्लास प्लेस कर दे, जरा मुझे बता दे क्लास विच रो विच कॉलम। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा कैलकुलेट करने का, आप लोग मुझे प्लीज गाइड कर दें, विच रो विच कॉलम। सफान ने बता दिया सर, सेकंड रो सेकंड कॉलम। थैंक यू सफान, थैंक यू सिद्रास, थैंक यू सफान, थैंक यू। और किसने बताई? सफान ने ही 2 दफा बता दिया। सफान क्लास आज फुल फॉर्म में, आज सोच कर आए थे, मैं सारे आंसर मैं करूंगा भाई, जबरदस्त, क्या बात है बेटा। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। P0 बाकी सारे 1, P0 all remaining bits are 1। तो क्लास लेट्स फाइंड इट आउट, विच रो विच कॉलम।
विच रो विच कॉलम? सरमत कहाँ है? सरमत बताएंगे। सरमत जल्दी से बताओ बेटा। थर्ड रो, सेकंड कॉलम। थर्ड रो, सेकंड कॉलम। थर्ड रो, दिस इज माय थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। परफेक्ट, ठीक है। थर्ड रो, सेकंड कॉलम। नाउ सरमत अब बता दो, तुम बता देना सरमत ये वाला। सब बच्चों को आज डिफीट दे दो सरमत, और बताओ मुझे जल्दी से। 1 0 0 1 P1 Q0 R0 S1। सेकंड रो, फोर्थ कॉलम। सरमत का जवाब नहीं आ रहा। आई थिंक सरमत को चैट बॉक्स नजर नहीं आ रही होगी क्लास। मैंने ब्लॉक किया वो होगा सरमत की चैट बॉक्स। अच्छा नहीं भाई, जवाब आ गया भाई सरमत का। ठीक है, तो सरमत इज सेइंग सर फोर्थ रो, सेकंड कॉलम। तो मैंने चला फोर्थ रो, सेकंड कॉलम। सरमत कंफ्यूज हो गया तो उल्टा बता दिया तुमने, है? उल्टा बता दिया। ऊपर पी क्यू ना ऊपर है और आर एस यहाँ पर है। तो 1 0 देखो ये रहा, और 0 1 ये रहा। ये बनेगा सरमत मेरे ख्याल से। फोर्थ सेकंड रो, फोर्थ कॉलम। यही था ना, मैंने गलत तो प्लेस नहीं किया? नहीं, सही किया, ठीक है ना। तो सरमत दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तुमने उल्टा बता दिया, जबरदस्त, नो इश्यूज। एटलीस्ट यू आर एक्टिव इन द क्लास, दैट्स इनफ फॉर मी। नाउ क्लास, बाकी दो बचे हमारे पास। अच्छा हाँ, ये कर लिया हम लोगों ने, दिस वन इज डन। बाकी दो बचे हमारे पास क्लास, लेट्स सी। ऑल वन एक्सेप्ट आर, ऑल वन एक्सेप्ट आर क्लास। सो 1 1 R0 रखना है। सो सेकंड रो, थर्ड कॉलम। परफेक्ट, थैंक यू से बेटा। नाउ द लास्ट वन क्लास, ऑल वन, सारे वन, ऑल वंस। सो थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ऑल वंस, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, ठीक है। और बाकी सारी बिट्स क्लास क्या हो जाएंगी? द रिमेनिंग बिट्स विल बी सेट टू 0। नाउ वी नीड टू मेक ग्रुप्स। तो क्लास मुझे तो सबसे पहले नजर आ गया है कितने ग्रुप्स बनेंगे। अच्छा सिर्फ ये बता दें कितने ग्रुप्स बनेंगे, सिर्फ मुझे ये बता दें हाउ मेनी ग्रुप्स। जुहेर ने क्लास फाइनल आंसर बता दिया मुझे, थैंक यू जुहेर, सही है। सीधा बेटा राइट। दो दो दो, सबके जवाब आ गए क्लास ऑलमोस्ट। सर एक ग्रुप सिंपल बनेगा, दैट इज द लार्जेस्ट ग्रुप, और एक शेयरिंग ग्रुप बन जाएगा। सफान ने बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन करके आंसर बताया हमें। तो क्लास फर्स्ट ग्रुप विल बी दिस वन, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन द पावर ऑफ 2, दैट इज 4। और सबसे पहले आई टोल्ड यू द रूल इज यू ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। तो 4 का ग्रुप बन गया। और बाकी ग्रुप क्लास क्या होगा? अगर आपके पास शेयरिंग ग्रुप की अपॉर्चुनिटी है तो अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। So we have the opportunity to class make the sharing group. So we make a sharing group of 2 and we are done. दो ग्रुप्स। So class अब वो बोले क्लास लूपिंग कर दी हम लोगों ने अराउंड द वंस। और आखिरी चीज क्लास वो बोल रहे कि भाई अब निकाल दो उन ग्रुप्स को जो चेंज हो रहे हैं, रिमूव द वेरिएबल्स दैट आर चेंजिंग। सो क्लास फर्स्ट आई एम लुकिंग आफ्टर द ग्रीन ग्रुप। पहले ग्रीन ग्रुप, अब पहले ब्लू वाला कर लेते चले। पहले ब्लू ग्रुप कर लेते क्लास, पी क्यू आर एस। तो क्लास वी कैन सी फर्स्ट दिस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट देख रहा हूं मैं। तो ओवर हियर P1 Q1 R0 S1 and class over here P1 Q0 R0 S1। तो क्लास कौन चेंज हुआ? कौन चेंज हुआ? क्लास मेरे पास Q चेंज हो गया, Q चेंज हो गया क्लास, बाकी सब सेम है। सो
the final result class will be P R S. But again we just place a bar on the R because the value of R was 0. That's why we placed a bar over the R. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लास दिस ग्रुप द ग्रीन वन. जल्दी से क्लास मैंने निकाल लिया यहाँ पे P Q R S. अच्छा, अभी मैं आप लोगों के सामने से निकाल के दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ. लेकिन बाद में जब आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग आंखों में कर सकते हैं क्लास. आप लोग देख के बता देंगे अच्छा ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है, टक 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 आपने पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 मिनट में निकाल लेंगे आप लोग. ठीक है, नाउ लेट्स सी क्लास P Q R S starting with this one 0 1 0 1. Now class this one 1 1 0 1. Now class this one 0 1 1 1. And now class this one 1 1 1 1. अब क्लास ऑब्जर्व करें कौन कौन चेंज हो गया. ऑब्जर्व करें क्लास कौन कौन चेंज हो गया. तो क्लास आई कैन सी दैट P की वैल्यू चेंज हुई है, हटा दें. R की वैल्यू चेंज हुई है क्लास, हटा दें. व्हाट इज रिमेनिंग? Q and S are remaining. So plus Q dot S. And class we are done. 7 marks plus 4 11 plus 2 plus 2. तो total class 15 marks का क्लास ये क्वेश्चन था आपके पास. And I think it's a simple question. कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास. अच्छा जी, we have a question. तो जब सिंप्लीफाइड का वर्ड होता है तब ये करेंगे या निकालने. अच्छा, देखिए आपके पास हम ये कर क्यों रहे हैं. सिद्रा बेटा, द मेन एम ऑफ परफॉर्मिंग दिस मैथमेटिक्स, दिस टेक्निक इज टू सिंप्लीफाई द लॉजिक सर्किट्स. तो अगर हम सिंप्लीफाई ना करें तो फायदा क्या होगा जी. बिल्कुल, अगर वो सिंप्लीफाई का बोलेगा तो आप ये निकालेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो दो नीड, उससे नहीं निकालना मैं यहाँ पे. अगर वो और 110% वो बोलेगा आपको सिंप्लीफाई करने का, बिकॉज इसका मेन एम ही है ना. अगर मैं आपको दिखाऊं पहले, तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी. अच्छा, लिखी हुई नहीं है यहाँ पे, चले प्रीवियस क्वेश्चन में था हमारे पास. ये देखें, पहले हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो हमने इसको कर्नाफ मैप लगा के सिंप्लीफाई किया. हमने कर्नाफ मैप लगा के सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. तो यू कैन सी दैट वी हैव सिंप्लीफाइड द इक्वेशन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे. अब आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं, एंड देन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन क्लास आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेगा, खुद देखेगा. एंड मोर ओवर बाकी क्वेश्चन आप लोग. अच्छा, बूलियन अलजेब्रा के भी तो करने अभी हम लोगों ने. ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के भी करवाऊंगा मैं आप लोग को. तो पेज नंबर क्लास 158. वो बोला क्लास सम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म लिख दो. तो इट्स क्वाइट इजी नाउ फॉर एवरीवन. जल्दी जल्दी क्लास लिखते हैं. किसी बच्चे को क्लास कहीं पे भी इशू आए, गलत है अफान, एमएससी गलत, मार्किंग स्कीम आपकी इस वाले प्रीवियस क्वेश्चन की गलत थी, हो चुका है, वो रिव्यू हो चुका है. मेरे पास ईमेल भी आ गई थी कैम्ब्रिज की, दे एक्सक्यूज 2016 में नहीं, पुराना क्वेश्चन 17 का क्वेश्चन था, वो बहुत पुराना सवाल था. आई रिमेम्बर मैंने ईमेल भी करी थी उनको, और दे एक्सेप्टेड कि भाई हाँ गलती है हमसे, और वो गलत थी आपके एमएस. हाँ देखिए 2015 अक्टूबर नवंबर, बहुत पुराना सवाल था ये. दे एक्सेप्टेड. एमएस गलत थी क्लास इस वाले क्वेश्चन की. अफान ये आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो बिल्कुल गलत थी. अच्छा जी, Boolean expression class for the truth table as sum of the product form. So class, we need to create sum of the product form, and I think class now it's very easy for you. A, B, C. 0, 1, 0, 1, 0. अच्छा जी,
एग्जैक्टली सिद्रा, बिल्कुल। लेकिन सिंप्लीफाइड आपका लॉजिक सर्किट हो रहा है यहाँ पे, आपका ओवरऑल लॉजिक सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड हो गया, छोटा हो गया वो, ठीक है। अच्छा क्लास अगेन, अब मैं थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा क्लास ये क्वेश्चन स्पीड में करूंगा, किसी बच्चे को भी कोई इश्यू हो, राइट, इन द मैक चैट के सर ये चीज क्लियर नहीं हुई, इसको थोड़ा सा वापस से रिपीट कर दें, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे क्लास 1 था, क्लास द वैल्यूज ऑफ A0 B1 C0। सो मैंने क्लास जल्दी से लिख दिया, क्लास A बार डॉट B डॉट C बार। नेक्स्ट इक्वेशन 1 यहाँ पर है, ये रहा A0 B1 C1 प्लस A बार डॉट B डॉट C। फिर हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये रहा 1, तो प्लस A डॉट B बार डॉट C बार, और यहाँ पे 1 है हमारे पास, सो प्लस A डॉट B बार डॉट C, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। हमारे पास जहां जहां 1 थे हमने उनकी वैल्यूज क्या कर दी, अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रूल हमने प्लेस कर दी। कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3, 1 2 3 4 थी, 1 2 3 4, बिल्कुल सही है ना। वो बोले क्लास करनाफ मैप के अंदर इसको प्लेस आउट कर दो, तो करनाफ मैप के अंदर भी क्लास प्लेस आउट कर देते हैं, 2 मिनट का काम है हमारे पास। सबसे पहले क्या था हमारे पास, A B C एंड 0 1 0, तो 0 1 0 1 0, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास क्लास 0 1 1, तो 0 1 1 आई थिंक ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास क्लास 1 0 0, 1 0 0 प्लेस कर देते हैं, 1 0 0 ओवर हियर, एंड द लास्ट वन क्लास वाज ऑल वंस, so it will come, अच्छा नहीं ऑल वंस नहीं है, सॉरी, द लास्ट वन वाज क्लास 1 0 1, 1 0 और 1, ठीक है। तो दैट्स इट हमारे पास क्लास, यहाँ पे हमारे ग्रुप्स बन गए। आपको पता है क्लास हमने बाकी एलिमेंट्स के अंदर क्या प्लेस कर दिया, 0 प्लेस कर दिया, और हमारे पास 2 सेपरेट ग्रुप्स ही बनेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट मेक सेम ग्रुप्स। तो हमारे पास एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया, नो शेयरिंग, सिंपल, हमारे पास 2 ग्रुप बन गए। अब हमें क्लास क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ द लूप एंड नाउ वी नीड टू फाइनलाइज द इक्वेशन, ठीक है। तो क्लास मैंने जल्दी से पहली इक्वेशन चेक करी, क्लास मैंने यहाँ पे A0 B1 C0 A0 B1 C1, सो C क्लास मेरे पास चेंज हो गया, C को क्लास मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रीन वन। सो A बार डॉट B, A बार डॉट B, A के ऊपर बार क्यों लगाया मैंने, बिकॉज द वैल्यू ऑफ A वाज 0, द वैल्यू ऑफ A वाज 0, दैट्स व्हाई आई पुट अ बार ऑन A, और B मैंने सिंपली लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट वन, ये वाली, तो यहाँ पे क्लास A B C 1 0 0 1 0 1, तो अगेन C चेंज हो गया, हटा दिया C को। नाउ प्लस A डॉट B बार, और B के ऊपर क्लास मैंने क्यू बार लगाया, बिकॉज B was the value of B was 0, so done। 1 2 3 4 5 6 मार्क्स का क्लास सवाल था, 6 मार्क्स कंप्लीटेड, 6 मार्क्स मिल गए क्लास आप लोगों को, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी, अब क्लास आपके पास 4 वाला अगेन आ गया पार्ट, सेम सवाल है, सेम टाइप का पैटर्न है। मैं सिर्फ मल्टीपल एग्जांपल इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग को ग्रुपिंग का जो डाउट है, ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रुपिंग के अंदर कोई भी अगर आप लोग को हेजिटेशन है तो वो चीज आप लोग की क्लियर हो जाए। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, देन आई एम गोइंग टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। हमारे पास जुबेर का आंसर ही आया हुआ है क्लास जस्ट, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, नाउ लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मुझे, मैं आज इतना खुश हो जाऊंगा अगर मुझे अम्मार खान यहाँ पे मुझे पैटर्न बता दें, यहाँ पे अम्मार खान अगर मुझे पैटर्न बता दें, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अम्मार अगर आप मुझे ये पैटर्न बता दें, व्हाट इज द पैटर्न, ये पैटर्न क्या होता है। अम्मार के साथ साथ अगर मुझे ये पैटर्न,
ये पैटर्न मुझे अगर शयान तो बता देंगे, फैजान भी बता देंगे, बिलाल भी अगर बता दें तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। आतिफ आपने बता दिया, थैंक यू आतिफ, लेकिन आप बता ही देते। नादिया बेटा आप भी बता देती। नो इश्यूज। अच्छा जी, बिलाल फैसल कौन? अच्छा बिलाल, बिलाल आप आजकल बड़े खामोश हैं, आप बता दें ये पैटर्न बिलाल। अच्छा बाकी बच्चे क्लास, सलमान, अरशद, आप लोग, भाई पता है मुझे, भाई आप लोग को पता है, सब आता है, आप लोग को समझ में आ जाता है, फौरन आप लोग पिक कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ बाकी बच्चे भी बताएं। वाई यू गाइज आर ऑलवेज आंसरिंग, आप लोग हमेशा क्यों आंसर कर रहे हैं? देखिए मुझे लग रहा है मार वही वाले बच्चे हमारे पास जो मीटिंग ऑन करके भाग जाते हैं। जोहेर बेटा दिखाता हूँ, 2 मिनट दें। नहीं आ रहे भाई, अम्मार नहीं बता रहे भाई। चलें, अम्मार नहीं चाहते, मैं खुश हूँ क्लास। तो मैंने यहाँ पे नादिया ने हमें पैटर्न बताया था, तो क्लास मैंने नादिया का पैटर्न यहाँ पे प्लेस कर दिया, 0 0 0 1 1 1 0 एंड क्लास 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है, नाउ क्लास दिस इज द ट्रुथ टेबल हमारे पास, और जहां पे हमारे पास 1 होता है क्लास, वी जस्ट पिक दोज वैल्यूज। तो पहली क्लास यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे ए बी सी डी है हमारे पास, ए बी सी डी। सो वी कैन सी A0 B1 C0 D0। सो कहां पर आएगा ए, सिर्फ B1, बाकी सब जीरो। तो क्लास ओवर हियर, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम मूविंग रियल फास्ट। कोई अगर क्वेश्चन हो, यू कैन, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ओवर हियर। ओवर हियर वी कैन सी, sorry, over here we can see A0 B1 C0 D1। तो A0 B1 C0 D1। अच्छा सभी मिट गया, पहले कहा था भाई हम लोग, ये रहा, और दूसरा ये आ गया। ठीक है, थर्ड A0 B1 C1 D0। तो A0 B1 C1 D0, दिस विल बी द एलिमेंट। ठीक है, और द लास्ट वन इज, बहुत सारे इसके अंदर, तो ये वाला हो गया। अब क्लास ये वाला A0 बाकी सारे 1, A0 बाकी सारे 1। ठीक है, यहां पर आ गया। अब क्लास दो और बचे हमारे पास, एक ये रहा। अब ये बोल रहा है क्लास A1 B1, अच्छा जी, A1 B1 और बाकी दोनों 0, C0 D0, A1 B1 C0 D0 क्लास ओवर हियर। एंड द लास्ट वन क्लास A1, दोनों 1, सिर्फ C0, सिर्फ C0 और D1, सो ओवर हियर। तो क्लास ये हमारे पास क्लास ग्रुप्स बन गए। दीज आर द ग्रुप्स, दीज आर द ग्रुप्स क्लास। सो बाकी एलिमेंट्स को क्लास मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब मुझे क्लास आप लोग लिख के बताएं, आप लोग मुझे लिख के बताएं क्लास के कितने शेयरिंग ग्रुप बनेंगे और कितने नॉर्मल ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये चीज मुझे बताएं जरा। दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन, कोई बच्चा भी बता सकता है। हाउ मेनी शेयरिंग ग्रुप्स एंड हाउ मेनी नॉर्मल ग्रुप, कितने नॉर्मल ग्रुप्स बनेंगे हमारे पास यहाँ पे और कितने शेयरिंग ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए ये, तभी मैं क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाह रहा था, ताकि आप लोग के जितने थोड़े बहुत डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए। सिर्फ दानिश, दानिश का भी गलत आ गया, देखो दानिश जैसे बच्चे का जवाब गलत आ गया। अफान का राइट जवाब है, जुहेर का राइट जवाब है, सफवान राइट जवाब है। ठीक है, ठीक है, दावर ने भी जवाब दिया भाई, दावर, सिद्रा ने, सिद्रा बिल्कुल परफेक्ट बेटा, आपका जवाब है एक्सीलेंट। पहले आपका सिद्रा जवाब सही था, अब आपने गलत कर लिया अपना जवाब। ठीक है, सो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। नादिया का सबसे अच्छा जवाब है, जबरदस्त। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले आई टोल्ड यू, मैंने सबसे पहले बताया ऑलवेज गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। सबसे पहले जाओ सबसे लार्जेस्ट ग्रुप के साथ। तो क्लास मैंने एक ग्रुप बना दिया, क्लास लेट्स से 4 का ग्रुप बना दिया। मैंने क्लास क्या किया, मैंने 4 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब क्लास मेरे पास ये 2 का ग्रुप बन रहा है,
मेरे पास क्लास क्या हो रहा है, ये 2 का ग्रुप बन रहा है क्लास, ठीक है। लेकिन क्लास मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि बेटा ग्रुप बनाने से पहले चेक कर लेना, ग्रुप बनाने से पहले चेक कर लेना कि अगर शेयरिंग पॉसिबल है तो फर्स्ट गो विद द शेयरिंग ग्रुप एंड देन गो फॉर द मेन ग्रुप। तो यहां पे क्लास वी आर गोइंग टू मेक 4 का एक शेयरिंग ग्रुप। हम 4 लार्जेस्ट ग्रुप है ना भाई, तो 4 का शेयरिंग भी तो बना सकते हैं। तो क्लास वी विल गो विद द लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। ब्लू वाला मैंने बना दिया लार्जेस्ट ग्रुप फर्स्ट। उसके बाद मैंने क्लास क्या किया, मेरे पास 2 एलिमेंट्स थे, मैं इंडिविजुअल ग्रुप भी बना सकता था, लेकिन मैंने चेक किया, पहले मुझे चेक करना होता है कि शेयरिंग हो सकती है। तो मैंने चेक किया, हाँ यार बिल्कुल एडजेसेंट है दोनों, एंड इट कैन, यहाँ पे शेयरिंग आपके पास कैन टेक प्लेस, सो वी विल गो विद द शेयरिंग ग्रुप। तो एक शेयरिंग बन गया आपके पास और एक सिंपल नॉर्मल ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अब इसकी क्लास इवेल्युएट कर ले इसको जल्दी से। पहले ग्रीन वन वाले को कर लेते हैं क्लास, एंड देन हम लोग क्लास फिर ब्लू वन वाले को कर लेंगे, तो सॉरी यस ब्लू वन वाले को। तो ए बी सी डी, ठीक है। आई विल बी डूइंग क्लास रियल क्विक। आप लोग अगर कोई मुश्किल हो तो मुझे आप लोग पिंग कर देगा ऑन द मैक चैट। 01 01 00, और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 11 11 00, और ये हो जाएगा हमारे पास 01 01, और ये हो जाएगा हमारे पास 1101। तो लेट मी चेक कौन चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ। ए चेंज हो गया, बी चेंज नहीं हुआ, बी को मैंने रखा, सी चेंज नहीं हुआ, सी को रखा, डी चेंज हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई हैव लेफ्ट विद बी और सी। तो बी सिंपल आएगा और डॉट, और सी के ऊपर 12 जगह बिकॉज इट्स अ 0। तो प्लस, अब मैं देख करता हूँ जल्दी से सॉल्व द ब्लू वन ग्रुप। तो ब्लू वन ग्रुप मैंने क्लास जल्दी से प्लेस किया, ए बी सी डी। सो ब्लू वन ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स तो आपका कांस्टेंट रहेंगे, दैट विल बी 01 01 01 01, और आपके पास सी डी की वैल्यू क्लास पहले 00 होगी, फिर 01 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी, और ये फिर 10 हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। तो आपके पास ये दोनों तो चेंज ही हो रहे हैं, सी डी जो चेंज हो रहे हैं इनको निकाल दिया, तो क्या बचा आपके पास A0 और B1। तो A0 मतलब 12 आ गया, डॉट B सिंपल आ गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे B को कॉमन ले लूं, इट विल बी C बार प्लस A बार। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ऊपर भी आप लोग इसको भी प्लेस कर दें तो इसके ऊपर भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्लास दिस वाज अ सिंप्लीफाइड क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, और आई थिंक अब आप लोग को ये करना मैप वाला पार्ट, ग्रुपिंग वाला पार्ट, और आप लोगों को किस तरह ग्रुप बनाने, किस तरह नंबरिंग करनी है, किस तरह आप लोग को प्लेस करना है, व्हाट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, तो ये सारी चीजें क्लास अब आप लोग को क्लियर है, ठीक है। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बाद में भी आप लोग कोई क्वेश्चन, रिमेनिंग 2-3 क्वेश्चंस हैं अभी, आई थिंक 2 क्वेश्चंस और हैं अभी, और 2-3 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद अटेम्प्ट करेगा। अगर आप फेस करें एनी काइंड ऑफ इश्यूज, कोई मसला हो, तो मुझे आप लोग बता देगा, मैं अगली क्लास में फिर आप लोग को वो फर्दर सॉल्व करवा दूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास टुवर्ड्स द बूलियन अलजेब्रा पार्ट, ठीक है। अब हम लोग क्लास देखते हैं जरा बूलियन अलजेब्रा को, और बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्लास ऑन पेज नंबर बूलियन अलजेब्रा पेज नंबर 13। लेट्स सी। अच्छा, ये रेफरेंस पेज मैं आपको शेयर कर दूंगा ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, ठीक है। Just give me a minute. Let me have a sip of water, and then we are going to continue. Okay. Examiner is saying class पेज नंबर 13 के ऊपर कोई सवाल है, देख लेते हैं जरा। ठीक है, तो क्लास दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट appears in front of us. This is the first question class that appears in front of us. ये बोल रहा है क्लास बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो corresponding to the following logic. इस लॉजिक से रिलेटेड क्लास क्या है, इसका मैं आप लोगों को वेरिएंट भी बता देता हूँ। 2012 का नहीं है भाई ये, स्पेसिमेन पेपर है क्लास आप लोगों का 2015।
स्पेसिमेन पेपर है क्लास 2015 एंड इसका एक ही वेरिएंट आया था क्लास, तो स्पेसिमेन पेपर का एक ही वेरिएंट है 03। और बच्चों वाला टास्क है क्लास, आप बहुत सारे बच्चों के लिए क्लास ये बच्चों वाला टास्क है। मैं भी क्लास आप लोग के लिए लिख के दिखा देता हूँ जल्दी से। द इक्वेशन फॉर दिस सर्किट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बिल्कुल जी क्लास, लेट्स सी। सो सबसे पहले क्लास क्या हो रहा है, मैं क्लास को मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर लिया। तो क्लास क्या हुआ मेरे पास, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। ठीक है, a बार और क्लास b बार क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है आपके पास, ये a यहां से उठ के गया और जो इसका रिजल्ट आ रहा था वो a इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्लास क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद किया एंड आई मल्टीप्लाई इट बाय a। तो डन, 3 मार्क्स। ठीक है ना। आई थिंक कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और अच्छा नहीं, सॉरी, मैं बहुत जल्दी में मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने। ए मल्टीप्लाई बाय ये हो गया। हाँ सही तो है, यही तो आएगा बस आपके पास। ठीक है क्लास, नाउ लेट्स सी। अब ये बोल रहा यूज बूलियन अलजेब्रा टू सिंप्लीफाई। अब बोल रहा बूलियन अलजेब्रा यूज करके कुछ सिंप्लीफाई कर दो। क्लास कोई मसला ही नहीं है, कर देते हैं, 2 मिनट का काम है। तो क्लास मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके खोल लिया ब्रैकेट को। तो इट विल बी ए बार डॉट ए प्लस बी बार डॉट ए। तो कोई बच्चा मुझे बता दे क्लास ए बार डॉट ए किसके इक्वल होता है। लेट मी चेक, मैथ चेक। अच्छा अच्छा, सीधा मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा द मीनिंग्स। सर आपके और हमारे पेजेस डिफरेंट है असद बेटा। आई गेस एक दो पेजेस के डिफरेंस होगा, नॉट मोर देन दैट। तो आप खुद ही एक दो आगे आगे पीछे कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। नादिया बेटा राइट आंसर बेटा, जबरदस्त। और बाकी बच्चों ने क्लास मुझे 0 0 0 0 0 बता दिया, सो परफेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट्स एन इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ तो नहीं थी जुहेर, कुछ और नाम था इसका। हाँ सही है, सही, सॉरी, इनवर्स लॉ, बिल्कुल जुहेर परफेक्ट। इनवर्स लॉ क्या कहती है, ए मल्टीप्लाई बाय ए बार इज इक्वल टू 0। तो क्लास ये आपके पास 0 हो गया और आपका आंसर क्लास क्या बचा, बी बार डॉट ए। जिसको और फर्दर आप लोग कर दें ए डॉट बी बार। अबे भाई क्या बात रहे क्लास। अच्छा तो स्पेसिफिक पेपर है तभी इतना आसान दिया हुआ है। ये बोल रहा है क्लास ड्रॉ द लॉजिक सर्किट दैट कोरस्पॉन्ड टू द सिंप्लीफाइड सर्किट। तो क्लास ए बी और बी के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा, नॉट गेट। और ये दोनों आपस में क्लास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो कौन सा गेट आ जाएगा, एंड गेट। ठीक है 3 मार्क्स। ठीक है, तो क्लास 9 नंबर का सवाल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया भाई, खुशी हो रही होगी आप लोगों को सॉल्व करके। और देखेंगे तो बच्चों वाला सवाल दिया हुआ है क्लास, और ऐसे ही देता है एग्जामिनर, ज्यादा शरारत नहीं करता बूलियन अलजेब्रा के अंदर। एक टॉपिक के अंदर एक पार्ट के अंदर करेगा, अभी वो पार्ट अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं अभी तक, दैट पार्ट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। लेकिन क्लास उसके अंदर मैं आप लोग को इंशाल्लाह ऐसी ट्रिक बना के पढ़ाऊंगा। आई रिमेम्बर आई स्पेंड अराउंड, मैं तकरीबन 8 घंटे लगाए थे क्लास उसकी लॉजिक डेवलप करने के अंदर। खुद मैंने अपनी लॉजिक डेवलप करी कि यार ये हो क्या रहा है, ये मसला क्या है, यार ये क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है इतना। 2016 में आई रिमेम्बर, तो मैं बैठा, मैंने पूरा एड की पूरी बुक को पहले रीड किया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो आप लोग को पता है यूट्यूब पे आपके बड़े इंडियंस बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, वो उनको बैठ के मैंने सुना, मैं बोला यार यार ये भी नहीं, मतलब व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड, इसको कोई सिंपल सिंप्लीफाइड मेथड होना चाहिए।
हर कोई कंफ्यूज कर रहा है, हर कोई कंफ्यूज कर रहा है। जब ड्राई रन करो गलत आएगा। तो मैं आप लोगों को छोटी सी डायग्राम दिखाऊं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि सर किस चीज की बात कर रहे हैं ये। अगला टॉपिक हमारा जब पढ़ेंगे हम लोग, मैं इस लॉजिक सर्किट की बात कर रहा हूँ। अब हर दफा आप बोलेंगे, हर दफा हम प्लेस करते हैं कुछ ना कुछ गलत आ जाता है, जब प्लेस करो कुछ ना कुछ गलत आ रहा है। हो क्या रहा है, कहां से सर्किट जा रहा है, कहां बन जा रहा है, कहां जीरो जा रहा है। मैं भी कंफ्यूज, मैं बोला यार कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा इसको कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड। फिर मैं बैठा सुकून से 8 घंटे मैंने क्लास लगाया, लेकिन आई डेवलप द लॉजिक। मैंने एक लॉजिक डेवलप कर ली, क्लास सिंपल सी। अब आप लोग को ये टॉपिक बच्चों वाला लगेगा, ऑल्दो इतना आसान है नहीं, लेकिन क्लास में इसको इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाऊंगा कि यू विल बी लाइक यार फ्लिप फ्लॉप तो दे आर नथिंग, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। बिकॉज वी नीड टू जस्ट पिक अप द लॉजिक। हमें लॉजिक पिक करनी है कि भाई कब क्या किस तरह रिएक्ट करेगा आपका सर्किट, जब जीरो आ रहे, जब 0 0 1 आ रहे, किस तरह रिएक्शन के क्या शो करेगा, बस आपको वो पिक करना होता है क्लास, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक तो आप लोग एक्सप्लेन करूंगा मैं इंशाल्लाह। लेट्स सी वेयर वर वी हैव कंप्लीट क्लास वन ऑफ द क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था बहुत। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा असद आप पढ़ाएंगे वो। असद बोले सर मैंने अपने कजन से पढ़ लिया, और इनके कजन भी मेरे स्टूडेंट हैं, बड़े अच्छे बच्चा है मेरा वो, दानियाल। खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। पेज नंबर 84 पे बता रहा है, मैं सवाल है कोई। लेट्स सी, देखो कोई आगे पार्ट तो नहीं था, अरे सॉरी क्लास आगे भी पार्ट था, एक और पार्ट है क्लास का, जल्दी से कंप्लीट कर लें क्लास। यहाँ पे ए बी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ए बी ट्रुथ टेबल, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं क्लास। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको 1 दे दिया। 1 क्या हो रहे हैं, ए और बी एंड हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज एंड गेट इधर बेटा, दिस इज और गेट में प्लस होता है, दिस इज नॉट, और दिस इज अगेन एंड गेट, ठीक है। एंड गेट इज मल्टीप्लाई और इज प्लस, 0 0 0 1, और ए और बी और भी हो रहे हैं, इसको मैंने 2 दे दिया, 2 मैंने निकाल लिया क्लास, इट विल बी 0 1 1 1। अच्छा जी, ये 1 जो है आगे नॉट हो रहा है, तो मैंने इसको नंबर दे दिया, लेट्स से 12, मैंने क्लास 12 कैलकुलेट कर लिया, तो इट्स एन इनवर्स ऑफ 1, तो क्लास इट विल बी 1 1 1 0, और 12 और 2 जो है क्लास मेरे पास वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्लास मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया 12 और 2 को, ये रहा 12, ये रहा 2 मल्टीप्लाई, उसकी वैल्यू होगी y, तो क्लास 0 1 1 0, और x की वैल्यू बोल रहा है क्लास 1 की वैल्यू है, तो क्लास 0 0 0 1, ठीक है। तो क्लास वी आर डन, हमने क्लास मैंने ट्रुथ टेबल सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग की अपनी ट्रिक्स होती हैं, आप लोग अपनी ट्रिक्स से खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आप लोग ट्रिक फॉलो करना चाहें, योर कॉल योर व्यू, ठीक है, आप लोग की मर्जी है। मैं इस तरह करके नंबरिंग करके कर लेता हूँ, कुछ बच्चे अल्फाबेट डालते हैं, कुछ बच्चे आंखों आंखों में ही कर लेते हैं, तो आपकी मर्जी है, मुझे आंसर से कंसर्न है, ठीक है। वर्किंग प्लेस पर अगर आप लोग वर्क ना करें, आप लोग डायरेक्ट आंसर भी लिख दें, एग्जामिनर नंबर देता है, बिकॉज द मार्क्स आर फॉर दिस पार्ट नॉट फॉर दिस पार्ट, ये आप लोग के लिए सिर्फ आसानी के लिए ये पार्ट दिया हुआ होता है, ठीक है। तो 4 नंबर तो क्लास मुझे मिल गए। आखिरी पार्ट बोल रहा है क्लास नेम द गिवन लॉजिक सर्किट दैट हैज दिस ट्रुथ टेबल। इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए क्लास वो बोल रहा है कुछ नाम बताओ, कुछ नाम सजेस्ट करो कि क्या नाम रख सकते हैं हम इसका, इस ट्रुथ टेबल का। तो क्लास मैंने आप लोगों को कुछ बातें पढ़ाई थी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कुछ बातें पढ़ाई थी। मैंने बताया था क्लास 0 + 0 सम क्या होगा आपका, सम क्या होगा आपका 0, कैरी क्या होगा 0, 0 + 1 सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0, 1 + 0 सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0, 1 + 1 2 0 1, तो सम क्या होगा 0 और कैरी क्या होगा आपका 1, 1 + 1 2 होता है ना, 1 + 1 2, 0 हो रही है 1 कैरी, और ये कैरी नीचे आता है तो क्लास क्या बन जाता है, ये 2 बन जाता है। तो क्लास ये देखिए कहां पर आ रहा है, ये y क्या चीज है, y क्या चीज है सम, और क्लास x क्या चीज है आपके पास यहाँ पे, x इज एक्चुअली योर कैरी, ठीक है। तो एग्जैक्टली दिस इज योर हाफ एडर। याया ने बता दिया, असद ने बता दिया, सिदरा ने बता दिया, सलमान ने बता दिया कि सर दिस इज एक्चुअली हाफ एडर। हाफ एडर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज इट्स जस्ट एडिंग 2 बिट्स,
कितनी बिट्स ऐड कर रहा है हमारे पास यहाँ पे? इट्स एडिंग 2 बिट्स ओनली, तो हाफ एडर। अगला पार्ट सिक्योरिटी के चैप्टर का है, बाद में करेंगे। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पेज नंबर 84। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे आप लोग को एक और क्वेश्चन आ गया, बोल रहे हैं ये कौन सा गेट है क्लास? विनम एंड गेट निकालने क्लास एक्स वाई एंड ए की वैल्यू है 0 0 0 1। ये बोल रहा है क्लास ये बता दो, ये आपको पता है क्लास कौन सा गेट है? जॉर गेट है। जॉर गेट भी नहीं है, जॉर गेट में भी गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। आई थिंक आगे एक और आपके पास यहाँ पे ये आता है जॉर गेट में, या मैं भूल रहा हूँ कुछ? अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन सर, अगर एबीसी होता तो फुल एडर होता। बिल्कुल सिद्रा बेटा। जॉर गेट की डायग्राम क्या है भाई? मुझे लग रहा है एग्जामिनर ने गलत डायग्राम बनाई हुई है। नहीं, सही बनाई है भाई, सही बनाई हुई है भाई। ये तो क्लास दिस और जॉर गेट नहीं आता भाई यहाँ पे। जॉर गेट है हमारे पास ये, और जॉर गेट के अंदर क्लास क्या होता है हमारे पास? सेम इनपुट पे 0 और डिफरेंट इनपुट पे हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। तो क्लास सेम इनपुट 0, सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट, तो क्लास यहाँ पे क्या होगा? 1 1। तो क्लास आप लोग अगेन आउटपुट देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये कौन सा सम है और कौन सा कैरी है। ठीक है, तो बोला क्लास नेम द लॉजिक सर्किट, तो आपने बता दिया क्लास हाफ एडर। अब ये बोला क्लास लेवल ए और लेवल बी, तो ए क्लास क्या है आपके पास? ए इज एक्चुअली कैरी, और बी क्या है आपके पास? क्लास दैट इज एक्चुअली सम। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ यू अराइव क्लास, सॉरी, हाउ योर आंसर आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर द लेवल्स ए एंड बी। तो क्लास जब आपको यहाँ पे क्लास सम अप करके बताना पड़ेगा, बिकॉज 0 + 1 द सम विल बी 1। so we can see that b के अंदर आपका 1 आया हुआ और कैरी शुड बी 0। तो आपको क्लास ये सब बातें यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करना है। सिंपली आपको ये चार्ट एक्सप्लेन कर देना है क्लास वर्डिंग की फॉर्म के अंदर। ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स है, 1 मार्क्स आर फॉर दिस लेवल ए एंड 1 मार्क्स इज फॉर लेवल बी, और 2 मार्क्स क्लास जस्ट इसके कैलकुलेशन को आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है नादिया बेटा, पिछली वीडियोस देखें, आपको हाफ एडर का आइडिया हो जाएगा। हाफ एडर एक्चुअली आर द सर्किट्स, half adder are actually the circuits, half adders are actually the circuits that are used to add 2 bits। और फुल एडर क्या करता है? हमारे पास लॉजिकल सर्किट्स होते हैं, ये हमारे पास बिट्स को ऐड करते हैं, एडिशनल इनका फीचर है, ऐड करते हैं आपके पास बिट्स को। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, बोले क्लास जल्दी से क्वेश्चन बना दो क्लास, 2 मिनट का काम है आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी एक क्वेश्चन बनाना। x इज इक्वल टू a डॉट बी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ऐड हो रहा है क्लास किसके साथ? सी के साथ, तो प्लस सी, और क्लास ओवरऑल क्लास पूरा रिजल्ट क्लास क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है क्लास विद ए। पूरा रिजल्ट क्लास क्या हो रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई हो रहा है क्लास विद ए। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्लास के बूलियन एलजबरा यूज करते हुए क्या कर दो? बूलियन एलजबरा यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर दो भाई? सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो क्लास सबसे पहले क्लास क्या करते हैं? सबसे पहले ओपन कर लें ब्रैकेट, उसके बाद फिर देखेंगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है क्या डिवाइड हो रहा है, उसके बाद देखेंगे, पहले खोल लें ब्रैकेट को। तो ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया। क्लास मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा और बेहतर करके लिख दूं, क्लास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो क्लास ए डॉट ए मुझे रिजल्ट बता दें क्लास, बूलियन अलजेब्रा की लॉ बता दें मुझे। इतना तो याद है ये कोई ना कोई लॉ है, और लॉ याद करना मेरा नहीं आपका काम है क्लास। यू गाइस शुड रिमेंबर ऑल द लॉज। सीधा ने बता दिया सर ए डॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, तो सर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा जी, और ए कॉमन ले ले क्लास, तो इट विल बी बी प्लस सी। डन, खत्म। ठीक है, फाइन, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, पेज नंबर 296।
मई जून 15, आप लोग का वेरिएंट नहीं है ये, 3-3 है ये, आप लोग का 3-1 या 3-2 आता है ज्यादातर। ठीक है, तो लेट्स सी क्लास, बहुत मुश्किल सवाल है। बोल रहे क्लास और गेट है ये, और गेट के आगे नॉट लगा के मुझे रिजल्ट बता दो क्या आएगा। तो क्लास आई गेस 1-1-1-0, ठीक है, 1 नंबर। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है मुझसे पूछ ले क्लास, आई थिंक होगा नहीं आप लोग को, तो जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी हैव अ क्वेश्चन। सर मेरे पास बुक में 82 से 87 तक पेजेस ही नहीं है यार, ये तो असद, मुझे इसका कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेजना मुझे, तो मैं इसको देख लूंगा, जो प्रिंटर है उनको बता दूंगा, कंप्लेन आपकी रजिस्टर कर दूंगा। और अच्छा, अब हैं हैं या नहीं है बताओ जल्दी से भाई। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े क्लास। हम लोग यहाँ पे क्लास बोल रहे हैं, क्लास कंप्लीट कर लो। तो ए बार निकालने क्लास 1-1-0-0, बी बार निकालने क्लास 1-0-1-0, ठीक है। तो दोनों को क्लास मल्टीप्लाई कर दें क्लास, दैट इज एक्चुअली एंड, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्लास द रिजल्ट विल बी 1-0-0-0। क्या दे रहा है ये सवाल, ये A2 में ही दे रहा है, किस में दे रहा है ये। अच्छा जी, वो बोल रहे क्लास राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द x1, पहला सर्किट और दूसरा सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन लिख दें। ये रहा क्लास मेरा पहला सर्किट, तो क्लास पहला सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या आएगी, a प्लस बी होल बार, ठीक है। तो क्लास a प्लस बी होल बार, एंड क्लास इस वाली इक्वेशन की सर्किट इक्वेशन क्या आएगी, a बार डॉट बी बार मल्टीप्लाई, ठीक है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a बार डॉट बी बार, ठीक है। अब ये बोल रहे क्लास राइट द डी मॉर्गन्स लॉ व्हिच इज शोन इन पार्ट B1। तो क्लास वो बोल रहे डी मॉर्गन्स लॉ लिख के दिखा दो। आप लोग को पता है क्लास डी मॉर्गन्स लॉ क्या होती है, डी मॉर्गन्स लॉ क्लास क्या होती है आपका, a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट बी बार। तो क्लास डी मॉर्गन्स लॉ आपने कंप्लीट कर ली, ठीक है। आई होप कोई इश्यू नहीं होगा आप लोग को यहां तक। सो अब वो बोले क्लास बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो क्लास, जल्दी से लिख लें, x इज इक्वल टू a डॉट बी, आगे क्लास क्या आ गया, इसके नॉट आ गया, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं सॉरी बार, और अब क्या होगा, अब क्या होगा, बी सिंपल गया, आगे यहाँ पे रिजल्ट जो है वो बी के साथ एडअप हुआ, और उसके ऊपर भी क्लास बार आ गई, एक और बार आ गई होल बार। उफ, बड़ा खतरनाक सवाल लग रहा है क्लास ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्लास, ये इक्वेशन क्लियर है ना क्लास, किसी को डाउट तो नहीं है, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, किसी बच्चे को भी कोई डाउट है क्लास, यू कैन राइट टू बेटा मैक चैट, लिख दो कि सर नहीं नहीं समझ में आई, कैसे निकाली आपने, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, फिर और सिंपल कर दूंगा इसको। आई होप नो क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, सो एवरीवन इज गेटिंग, ये आसान है ये। ओ लेवल में मुझे अच्छी तरह पता है कि आप लोग के टीचर्स कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, लॉजिक गेट्स वो इतने स्ट्रॉन्ग करवा देते हैं आप लोग के स्कूल के अंदर कि बच्चों को, हर बच्चे का अपना अपना स्टाइल होता है। मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब ओ लेवल्स को पढ़ा रहा होता हूँ शाम में, हर बच्चा अपनी ट्रिक्स बोले, सर ये ट्रिक तो आपकी लंबी है, बोला है बेटा बताओ आप बताओ। तो हर बच्चा एक नई ट्रिक के साथ आया हुआ होता है कि सर ऐसे कर ले, सर ऐसे कर ले। अब एक बच्चा था मेरे पास, अब मैं क्वेश्चन लिखता वो आंसर लिख देता, मैं क्वेश्चन लिखता मैं वो आंसर लिख देता। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, बोले सर बस आंखों आंखों में कर लेता हूँ मैं। तो अब मैं क्या बोलूं, आंसर सही निकाल रहा है वो, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता था, बोला हाँ बेटा चलो सही है। मैं फिर लेकिन उसको फिर रिक्वेस्ट करता था कि अच्छा बच्चा था कि भाई वर्किंग भी थोड़ी शो कर दो ताकि एग्जामिनर को भी क्लियर रहे, ठीक है। अच्छा जी अनस, नो इश्यूज बेटा, नो इश्यूज, ये देखो मैंने सब मिटा दिया, सब मिटा दिया अनस, फॉर यू ओनली, ठीक है। ये देखो अनस, ए बी क्या हो रहे हैं, एंड एंड हो रहे हैं दोनों, तो मैंने क्या किया, एंड क्या होता है, मल्टीप्लाई ए डॉट बी, ठीक है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, एक नॉट गेट, तो नॉट गेट पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मैंने इसके ऊपर नॉट गेट मतलब बार लगा दी। यहां तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अब मैं आगे बढ़ा ना थोड़ा सा, और ये बी देखो यहां पर आ रहा है,
ये बी यहां पर आ रहा है। अब जो अनस ये रिजल्ट है ना, पूरा जो पूरा रिजल्ट है अनस, ये इस गेट के साथ बी क्या हो रहा है, बी क्या हो रहा है, और हो रहा है, और मतलब प्लस, तो मैंने प्लस करके बी कर दिया, ठीक है। और अब पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या लग रहा है, पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या लग रहा है अनस, नॉट लग रहा है, तो मैंने पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, एंड वी आर डन। मैंने पूरी इक्वेशन के ऊपर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब वो बोले क्लास डी मॉर्गन्स लॉ को सिंप्लीफाई कर दो, वो बोले क्लास डी मॉर्गन्स लॉ को क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो मैंने क्लास एक ट्रिक यूज करी ताकि आप लोग को बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। मैंने बोला ए डॉट बी बार इज इक्वल टू जेड। मैंने एज्यूम कर लिया क्लास, यहां पे एज्यूम मैथ्स में करते हैं ना आप लोग। मैंने बोल दिया ए डॉट बी बार इज इक्वल टू क्लास जेड, तो लेट्स सी x इज इक्वल टू जेड प्लस बी होल बार। और आपको पता है क्लास, आपको पता है क्लास, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह एक एक लॉ, एक एक रूल बच्चों की तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहां है, होगी कहीं ना कहीं, ये रही। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास ए प्लस बी अगर होल बार है तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा, और लेकिन दोनों के ऊपर बार रहेंगी। तो ये आ गया क्लास। अब मैंने क्लास क्या किया, जेड बार डॉट बी बार। अब मैंने क्लास क्या किया, मैंने z की वैल्यू प्लेस कर दी। z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो भी वैल्यू थी, z की वैल्यू थी क्लास हमारे पास a डॉट बी बार, और z के ऊपर एक बार और मौजूद है, और क्लास डॉट बी बार। अब क्लास आप लोग को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, एक बार के ऊपर एक और बार आ जाए फिर क्या होता है, बार के ऊपर बार आ जाए क्लास क्या होता है, बार के ऊपर एक और बार आ जाए क्लास क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, कौन सा लॉ आता है, डबल इनवर्स लॉ, डबल इनवर्स लॉ। तो क्लास यहां पे मैंने डबल इनवर्स लॉ अप्लाई किया, एंड क्लास नाउ x विल बी इक्वल टू a डॉट बी बार। अब आपको पता है क्लास a डॉट b इंटू बी बार, क्लास दिस इज ऑलवेज इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू क्लास क्या होता है, जीरो। तो क्लास a मल्टीप्लाई बाय जीरो, एंड क्लास दिस आपका टोटल ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, 3 मार्क्स, ठीक है। तो क्लास ये बूलियन अलजेब्रा के जब तक आप लोग को लॉज याद नहीं होंगे, यू कैन नॉट परफॉर्म, नहीं कर पाएंगे आप लोग परफॉर्म। ये सारे लॉज मैं आप लोग को बार बार रिपीट करता हूं कि ये सारे लॉज आप लोग को जब तक याद नहीं होंगे क्लियरली, आप लोग हमेशा कंफ्यूज होंगे, गलतियां करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आज हम लोग क्लास को या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। जी मास, ए डॉट बी पे डबल बार कैसे आया, माज इज आस्किंग। माज ये देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ए डॉट बी, हमारी ये इक्वेशन बनी थी, दिस वाज आवर इक्वेशन मास। मैंने क्या किया, मैंने ए डॉट बी बार को एज्यूम कर लिया दैट इट इज इक्वल टू जेड, ठीक है। और मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसकी जगह यहां पे, मैंने इसकी जगह यहां पे क्या प्लेस कर दिया, जेड। तो ये क्या बना, जेड प्लस बी होल बार। फिर z प्लस बी को मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगा के ओपन किया, तो z बार इंटू बी बार। अब z के ऊपर बार था, अब मैंने z की वैल्यू प्लेस कर दी। z की वैल्यू क्या थी, a डॉट बी बार, और उसके ऊपर एक और बार आ गया बिकॉज z के ऊपर भी बार था। गॉट इट, थैंक यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो दैट्स इट। एक क्वेश्चन अगर मैं देखूं कोई और, चले अगली क्लास में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे, एंड देन वी विल क्लास मूव ऑन टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक क्लास, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। इसके आई थिंक बूलियन अलजेब्रा के हमारे पास
3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए, 296 तक मैंने करवा दिए, 3 क्वेश्चन और हैं अभी हमारे पास, ठीक है। तो अगली क्लास में 3 क्वेश्चन भी मैं हम लोग एक लुक आफ्टर कर लेंगे, इसको गो थ्रू कर लेंगे और फिर हम लोग क्लास मूव करेंगे टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो दैट्स इट, आज इसको यहीं पे होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। बेटा विच पार्ट द पास्ट पेपर 1, ये वाला क्वेश्चन। देखिए अच्छा, इसकी इक्वेशन या सिंप्लीफिकेशन की बात कर रही हैं आप? पहले तो ये बताइए, इसकी बात कर रही हैं या इसकी बात कर रही हैं? अच्छा, ओपन कैसे करा आपने? देखिए अगेन, आपने जब मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप सुन रही होंगी तो मैंने उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर भी आपने सुना होगा कि मैंने एक चीज के ऊपर बड़ा फोकस रहा, मैं बार बार आप लोगों को पॉइंट आउट करता रहा, बार बार आप लोगों को बोलता रहा कि भाई बूलियन अलजेब्रा की सारी लॉज, 11 लॉज हैं, 12 लॉज हैं, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इसके बगैर आप लोग सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई थी, दिस वाज आवर इक्वेशन। मैंने एज्यूम कर लिया भाई a डॉट बी होल बार इज इक्वल टू z, a डॉट बी होल बार इज इक्वल टू z। अब मैंने z को जब प्लेस किया यहां पे तो ये z आ गया, z आ गया, z प्लस बी होल बार हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करी। एक डी मॉर्गन्स लॉ हमें क्या बताती है सिद्धरा बेटा, a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी लॉ थी, डी मॉर्गन्स लॉ। अब मैंने क्या किया, मैंने ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करी, तो ये देखिए z बार डॉट b बार, z बार डॉट b बार हो गया। अब मैंने z की वैल्यू प्लेस कर दी उसकी, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही z की वैल्यू, a बार डॉट b, a डॉट b होल बार। तो a डॉट b होल बार जब प्लेस किया, z के ऊपर एक और बार था, उसके ऊपर एक और बार आ गया। तो बार के ऊपर बार जब भी आता है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये भी लॉ है, ये भी मैंने पढ़ाया था बच्चों को। तो बार से बार कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, a डॉट b डॉट b बार। अब एक और लॉ है हमारे पास, b डॉट b बार इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो मैंने b डॉट b एक और लॉ अप्लाई किया, 0 हो गया। और मैंने 0 से, आपको खुद पता है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और आई थिंक अब आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे बिल्कुल बिल्कुल बार टू बार कैंसिल, इट्स अ लॉ, ये देखें इट्स अ लॉ, दिस इज द डबल इनवर्स लॉ। अगर a बार है उसके ऊपर एक और बार आ जाए तो दैट इज इक्वल टू a, अगर b है b के ऊपर एक और बार आ जाए, डबल बार आ जाए, तो दैट इज इक्वल टू b, ठीक है। तो दिस इज क्लास एक्चुअली डबल इनवर्स लॉ, ठीक है। तो दैट्स इट, आज यहीं करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे क्लास फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।